बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार मैं आपके नाम मैम आपके मैथ्स मेंटर। तो यार हम लोग आपके लिए एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोग को 15 से लेकर 20 मिनट में यह सारे ही चैप्टर की रिवीजन करवा दूंगी। जो पहला चैप्टर होने वाला है रियल नंबर्स होने वाला है, इसको हम सारे ही कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से, ताकि अगर आपका कोई एग्जाम है उससे अगर एक दिन पहले आप सारी चीज़ें जल्दी से रिकॉल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से पूरी अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो देखो सबसे पहले यार मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देती हूँ जो कि आप 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे। जैसे मैं नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती है, वो नंबर्स होते हैं जो बेटा किससे शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाते हैं, अनगिनत तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सेकंड जो नंबर होता है बेटा वो आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर बेटा किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट नंबर जो होता है वो इंटीजर्स होता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक से बातें हैं, आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स में सिर्फ आपके दो टाइप के नंबर्स आते हैं, एक आता है रैशनल और एक आता है इरैशनल। ये जो नेचुरल, होल, इंटीजर्स हो गया ना, ये सारी कैटेगरी रैशनल नंबर के अंदर होती है, ठीक है। तो डिटेल में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम नंबर्स के बारे में जल्दी से रिकॉल करना चाहते हैं, तो ठीक है। तो फटाफट से सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहला जो नंबर है वो बेटा आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है मैम, जो p/q की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ p/q की फॉर्म में नहीं होता, इसके साथ इसकी दो कंडीशंस आती हैं। पहली जो कंडीशन होती है वो ये होती है बेटा p और q आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। q आपका 0 नहीं हो सकता। जैसे कि मैं एग्जांपल से बता देती हूँ, 3/5 लिखा है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, p/q की फॉर्म में लिखा है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार ये, अच्छा 2 एक आपका रैशनल नंबर है, क्या ये आपका रैशनल नंबर हो सकता है, जरा सोच के बताना। क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में बना सकती हूँ? हाँ मैम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकती हूँ मैम, 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 1। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी, सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 0 आपका रैशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है यार, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है ना। हमसे ये बोला गया है कि आपका क्यों 0 नहीं होना चाहिए, p तो हो सकता है ना, सिंपल। अब नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो मैम कैसे होते हैं, ये आपके रूट में नंबर्स होते हैं, जैसे √2 √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ये सारे जितने भी नंबर्स होते हैं ये आपके इरैशनल होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब आ जाते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स पे, जो कि है आपका 3 नंबर्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ आप कभी नंबर्स में कन्फ्यूज नहीं होंगे। इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं नंबर्स को। आ जाओ भाई, पहले जो नंबर है, और ये जो हम नंबर्स डिस्कस करेंगे इसी के साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करते चलेंगे कि आपका इस चीज़ से कौन सा एमसीक्यू बन सकता है। बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ इंपॉर्टेंट है वो कॉपी में अभी लिखते चले जाओ। आ रही बात समझ? चलो देखो भाई, पहला जो नंबर है प्राइम नंबर। व्हाट इज मैम प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके से 2 फैक्टर होते हैं। बेटा कितने फैक्टर होते हैं मैम? 2 फैक्टर होते हैं। पहला एमसीक्यू, हमसे ये पूछा जाता है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर। लिख लो भाई, एक एमसीक्यू। और कौन कौन से होते हैं वो भी तो बता दो मैम। एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मैम कौन कौन से होते हैं, एक तो खुद होता है और एक क्या होता है, इटसेल्फ। मतलब एक 1 होता है और एक क्या होता है, इटसेल्फ होता है। मतलब एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो रहा हो और जो बेटा किससे हो रहा हो, 1। मैम एग्जाम्पल भी आ जाते हैं बेटा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैम? 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 सिर्फ अपने आप से जाता है 1 से, 3 अपने आप से जाता है 1 से, 5 अपने आप से जाता है 1 से, 7 अपने आप से जाता है 1 से। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लो कि मैम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। ये भी पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? 2 होता है। तो समझ आ गई, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद होता है और एक बेटा 1 होता है, तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 हो जाता है। समझ आ गई? अच्छा एक और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या 1 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है या नहीं होता? थोड़ा सोच समझ के बताना। चलो भाई, वैसे हिंट मिल गया होगा, है ना। नेक्स्ट नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो मैम प्राइम नहीं होता, मतलब जिसके 2 फैक्टर्स नहीं होते। तो कितने होते हैं? 2 से ज्यादा, मोर देन 2, है ना। कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2। ये भी पूछा जाता है भाई एक एमसीक्यू में, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2। अच्छा मैम ठीक है, तो एग्जांपल भी दे दो जरा। 4 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, 36 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। सारे जितने भी बेटा ये क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, इनके मोर देन 2 फैक्टर्स है। कैसे मैम? जैसे मैं 4 की बात करती हूँ,
2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 1 से, 5 से चला जाएगा 25 से चला जाएगा 1 से, ठीक है। 36 जो है मैम 2 से चला जाएगा, 3 से, 6 से, 12 से, 36 से और मैम 1 से, ठीक है। 18 की बात कर लेते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जरा मुझे बताओगे। मैम 4 होता है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, ये भी आपसे पूछा जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट नंबर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है बेटा, ऐसे दो नंबर, एक नंबर नहीं होता, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर जो है वो ओनली 1 आता है। मतलब मैं कॉमन फैक्टर क्या आता है बेटा, 1 आता है। चलो भाई देख लेते हैं इसको भी देख लेते हैं भाई। कॉमन फैक्टर कितना आता है यार, 1 आता है। अच्छा मैम कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल भी ले दो मैम। 2 और 3, ठीक है। 2 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 होंगे और 1 होगा। 3 के फैक्टर 3 होगा और 1 होगा। देखो कॉमन जो फैक्टर है वो सिर्फ कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो दीज आर दी को प्राइम नंबर, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं तीनों नंबर को। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक तो खुद होता है, एक 1 होता है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है 4 होता है। नेक्स्ट को प्राइम नंबर, ऐसे 2 नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है बेटा 1 आता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हर किसी में 2 आ सकता है। बेटा एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, आ जाओ जरा। 25 और 36, 25 और 36। 25 की मैं बात करती हूँ, 5 से चला जाएगा, 25 से चला जाएगा, 1 से, ठीक है। 2 से जाएगा, 6 से जाएगा, 3 से जाएगा, 12 से जाएगा, 36 से जाएगा और मैम किससे जाएगा, 1 से। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो बेटा ये भी आपके क्या हो गए, कंपोजिट नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर हो चुके हैं। समझ आ गई, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बेटा HCF LCM, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। और ये जो चैप्टर है बेटा ये आपका 5 to 6 नंबर का है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ देना, क्योंकि यार डिट्टो वही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ आ रही है, मैं बताऊंगी कौन से क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ। HCF LCM कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। देखो भाई, अगर मैं 144 की बात करती हूँ मैम, किस तरीके से निकालेंगे। 144 को लिखते हैं मैम, ये सबसे पहले 2 से जाएगा 7, फिर मैम ये 2 से जाएगा, फिर मैम ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 1 कैरी हुआ, फिर 6, फिर 2 से जाएगा, ये आ गया 18, फिर मैम ये 2 से जाएगा, कितना आ गया 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। 2 to 5 की बात कर लेते हैं यार, किससे जाएगा मैम, 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20, फिर ये आ गया, फिर मैम 5 से जाएगा, ये आ गया 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे मैम, 144 को किस तरीके से लिख रहे हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। 2 to 5 को लिख लेते हैं 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अच्छा मैम HCF कहता है कि मैम जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे छोटी पावर, कॉमन नंबर की छोटी पावर, कॉमन नंबर क्या है ये, छोटी पावर मैम 2 ही है और बड़ी पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 उठा लो। तो मैम कितना आ गया HCF 9। LCM कहता है कि कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर और इसके अलावा जो कॉमन नहीं होते वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। समझ आई कि नहीं आई। HCF कहता है कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर, LCM कहता है कॉमन नंबर की सबसे बड़ी पावर, इसके अलावा जो कॉमन नहीं होते हैं वो भी यहाँ पे उठा लिए जाते हैं। अब 3 नंबर अगर आ गया तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 15 की अगर मैं बात करूँ तो 5 या 15 होता है। 21 की बात करूँ 7 या 21 होता है। और 12 की बात करूँ 3 चौक 12 होता है, ठीक है। अब देखते हैं भाई किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले HCF देखो, HCF कॉमन क्या आ रहा है मैम, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है भाई, तो HCF कितना हो गया मैम 3। LCM की बात करते हैं 3 तो आ ही रहा है, इसके अलावा जो अनकॉमन नंबर है वो भी यहाँ पे उठा लिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई है, पक्का देख लो। अब देखो जिस पे एक रिलेशनशिप है, जिस पे एक MCQ या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई, ये लिख के ले लो, ये आता ही आता है। तो भाई क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन HCF LCM, आपके पास 2 नंबर दिए जाते हैं A और B, उनका HCF निकाला गया, LCM निकाला गया। अब उन दोनों नंबर्स की गुणा मल्टीप्लाई करेंगे और वो बराबर आता है HCF इंटू में LCM के। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये 2 नंबर है, इनका HCF 9 दे रखा है, दोनों नंबर का LCM जो है 12 दे रखा है, एक नंबर A है, दूसरा 18 दे रखा है, तो A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा तो इसमें हम रख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो भाई HCF कितना दे रखा है मैम 9, LCM कितना दे रखा है 12, A आपका A ही है और दूसरा नंबर 18 है, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, काट दो भाई, 9 दूनी 18 और ये आ गया 6। तो बेटा पहला जो नंबर है वो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। बस ये तो आपको करना था, ठीक है। तो चारों चीज़ें में से आपको 3 चीज़ दी जाएंगी, आपको चौथी चीज़ आपको फाइंड करने के लिए दी जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे भाई 3 नंबर का क्वेश्चन बनना ही बनना है डेफिनेटली, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जल्दी से मैं बता देती हूँ करना क्या होता है, इसमें आ जाते हैं। देखो भाई
सब कुछ लैंग्वेज ये रख के आनी होती है और कुछ नहीं करना होता है। हमें प्रूफ करना होता है कि मैम √2 जो है वो इरेशनल है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपके पास दो तरीके के नंबर होते हैं, इरेशनल और रैशनल। हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि रैशनल है। अब हमें रैशनल को गलत प्रूफ करना होता है कि भाई रैशनल नहीं है, तो अगर रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो इरेशनल हो जाएगा। तो भाई हमें पता है कि मैम रैशनल जो है वो a/b के बराबर होता है, और a और b को हमने कोप्राइम मान लिया है, b आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये नीचे ऊपर गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड आ गया। हमारी एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई आपके पास p प्राइम नंबर है और वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई p प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बेटा वो a को भी डिवाइड करता ही करता है। अगर वो a को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ये इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। मतलब हम a को ऐसे लिख सकते हैं, ये 2c है, c आपको कोई इंटीजर, फिर से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। अच्छा एक बात बताओ, a स्क्वायर की वैल्यू मैम कितनी है, 2b स्क्वायर, तो इस a स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर हो गया। 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। देखो फिर से वही थ्योरम लग रही है कि मैम p प्राइम नंबर अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और b बेटा हम क्या लिख देते हैं, 2m। अच्छा हमारे पास a 2c है और b 2m है, देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। लेकिन मैम हमने क्या माना था, a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन फैक्टर जो है 1 आएगा, लेकिन कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 2। तो ये तो गलत बात हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड a एंड b बोथ, ठीक है। तो जो हमने माना था, जो हमारी असम्पशन थी वो गलत हो गई है। सो वी कैन से √2 आपका इरेशनल हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, √3 पूछा जा सकता है, √5 पूछा जा सकता है, √7 पूछा जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, अगर मान लो √3 आ जाता है तो जहाँ 2 लिखा है वहाँ 3 लिख के आ जाना, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। अगर √5 पूछा जाता है, जहाँ 2 नजर आ रहा है वहाँ पे 5 रख देना, सिंपल। 3 नंबर कन्फर्म करवा दिए, देख रहे हो। आ जाओ एक और क्वेश्चन दिखाए तो इस तरीके का भी आ जाता है, ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है। सेम आपको वही लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट अस अज्यूम कि हमने इसको रैशनल माना a/b के। अब रूट वाले नंबर को यहीं पे छोड़ते हैं, उसके अलावा सबको उधर ले जाते हैं। प्लस का 3 आके माइनस एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मैम ये तो इरेशनल है और आप पे ये रैशनल है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी? मैम बिल्कुल भी नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि मैम ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो ये तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो जो हमने माना था हमारी अजम्पशन गलत हो गई है, तो बेटा ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाता है। समझ आई? चलो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अगर मान लो आपके पास कोई भी वर्ड प्रॉब्लम से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अगर आपके पास मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट अगर वर्ड आ जाता है तो उसमें वी हैव टू फाइंड HCF। अगर लीस्ट, मिनिमम और स्मॉलेस्ट वर्ड आ जाता है तो वी हैव टू फाइंड LCM। समझ आ गई? अगर आपको बेटा हमने यहाँ पे सारी चीज़ें वैसे कवर कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटेड यार क्वेश्चन है। वो आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका यूटी हो, वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको हर एक चैप्टर की रिवीजन तो हम यहाँ पे करा ही रहे, कॉन्सेप्ट भी देखो मैं आपको समझा रही हूँ, और इसी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ जो गारंटेड है कि आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपको वो करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, जाके जरूर से देख लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और उसके मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, गारंटेड क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।